बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, मैं आपका अपना एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर मोहम्मद अली आपके अपने यूट्यूब और फेसबुक प्लेटफॉर्म डॉक्टर एम अली एस्ट्रोलॉजर से आपसे मुखातिब हूँ ढेरों दुआओं के साथ। और दुआएं मेरी हमेशा आप लोगों के लिए यही हुआ करती हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके लिए और आपके प्यारे रिश्तों के लिए दीन और दुनिया की आसानियाँ पैदा फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। आप इस चैनल का हिस्सा हैं, आप वीडियोस देखते हैं, वक्त निकालते हैं, बहुत शुक्रिया आपका। वीडियोस को पसंद करते हैं, अपने कमेंट्स आप देते हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट यही है कि इस सिलसिले को प्लीज़ जारी रखिए। और अगर आप चैनल पर नए हैं, पहली बार विज़िट किया है आपने चैनल को, वीडियो आपने देखी, वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और हौसला अफजाई के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। इसके अलावा आप लोग अगर अपना जायचा बनवाना चाहें तो मैं उसके लिए ये अर्ज़ कर देता हूँ कि एस्ट्रोलॉजी जो है कदीम तरीन उलूम में से एक इल्म है और हरफ आखिर जो है वो सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात है। एस्ट्रोलॉजी जो है ये नॉलेज है, एक इल्म है जो डॉट्स को कनेक्ट करके कोई चीज़ जो है, कोई रिज़ल्ट, कोई बात जो है उस तक पहुँचने की कोशिश की जाती है। और जायचा अगर आप बनवाना चाहें तो एस्ट्रोलॉजी के थ्रू, न्यूमरोलॉजी के थ्रू जो जायचा है वो आपका बन सकता है। और दिए गए नंबर्स पे आप कांटेक्ट करके अपनी अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। एक फ़ी है वो आपने पे करनी होती है और कंसल्टेशन जो है फिर आपकी और मेरी जो है वो बज़रिया फ़ोन, वीडियो कॉल या ऑडियो कॉल के ज़रिए हो सकती है। इसके अलावा ज़िंदगी के बहुत सारे मसाइल ऐसे होते हैं कि कई बार चीज़ें समझ नहीं आ रही होती, तो उनके लिए भी अगर आप कंसल्टेशन लेना चाहें तो इन्हीं नंबर्स के ऊपर आप इस सिलसिले में भी अपनी कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं। कुरान करीम, रंग, रोशनी और खुशबू जो है ये हमारा मीडियम होता है और कुरान करीम से ख़ास तौर पे आपके जो मसाइल हैं उनके हल की तरफ जो है वो जाया जा सकता है। नाज़रीन, इस हफ्ते का अगला बुर्ज जो है वो है बुर्ज जोज़ा, जेमिनी, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं। आप लोग अगर 22 मई से 21 जून की तवारीख़ में पैदा हुए हैं तो आपका बुर्ज जो है वो जोज़ा यानी जेमिनी है, जिसका हाकिम सैयारा अतारद यानी मरकरी है। अगर किसी भी वजह से आपको अपनी एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ का नहीं इल्म, मगर आपका नाम जो है वो काफ या काफ से शुरू हो रहा है, तो आपका बुर्ज जो है वो जोज़ा यानी जेमिनी है। आपका और हमारा ताल्लुक़ जिस दीन, मज़हब, मसलक से भी है, हम सब के सब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ही की मखलूक हैं और बतौर मखलूक हमें चाहिए कि अपने खालिक यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साथ अपने ताल्लुक़ को बेहतरीन और ख़ूबसूरत बनाएं। बतौर मुसलमान हमें चाहिए कि हम अपनी बाअमल नमाज़ों की हिफाजत करें, कुरान करीम की रोज़ाना बुनियादों पर तिलावत करें, दुरूद व सलाम और इस्तग़फ़ार की जो कसरत है वो भी रोज़ाना बुनियादों पे हमें करनी चाहिए। इसके अलावा आप लोगों के लिए, जेमिनी वालों के लिए अर्ज़ करूँगा कि या अल्लाह हो या लतीफ़ो की 3 तस्बीहात जो हैं वो इस हफ्ते आप अपनी रूटीन में रखिए बाद अज़ नमाज फ़जर, अव्वल व आखिर 3-3 मरतबा दरूद शरीफ के साथ। इसके अलावा सदका जो है, खाने पीने वाली चीज़ों का जो भी आप दे सकते हैं अपनी तौफीक इस्तेदाद के हिसाब से, वो ज़रूर दीजिए। आपकी रीडिंग की तरफ चलते हैं। जेमिनी वालों से ये अर्ज़ करूँगा कि इस हफ्ते में भी आपके जो है ना इनकम्प्लीट जो काम है, जो मुकम्मल नहीं हुए, उनमें थोड़ी सी किसी रुकावट का सामना हो सकता है। ऐन मुमकिन है कि ये रुकावट जो है आपको अपने जो आप अमली इक़दाम उठा रहे हैं अपने कामों को ठीक करने के लिए, कंप्लीट करने के लिए, उनमें कुदरत की तरफ से कुछ ऐसी इंडिकेशन आ रही है, रुकावट जो है, कि आप अपने स्टेप्स को जो भी आप ले रहे हैं उनको रिव्यू करें तो फिर काम जो है वो ठीक तरफ जाएगा इंशाअल्लाह। ऐसे अफराद जो ज़मीन जायदाद में सरमायाकारी करने का इरादा रखते हैं उनको थोड़ा सा अभी वेट करना चाहिए। मुलाजमत पेशा अफराद जो हैं, अगर सीनियर पोजीशंस पे आप काम कर रहे हैं तो आपको अपने मातहत मुलाजमीन की तरफ से कोई स्ट्रेस या टेंशन जो है वो आ सकती है, मगर आप एक प्रॉपर स्ट्रेटजी थ्रू कम्युनिकेशन और डिस्कशन अगर बना लेते हैं तो ये परेशानी बिल्कुल दूर हो जाएगी इंशाल्लाह। इसके अलावा अपनी माली हालत को बेहतर बनाने के लिए आपने जो प्लान किया है इसके ऊपर अमल करने के लिए थोड़ा सा वेट कर लीजिए। इसके अलावा कोई नाराज़ दोस्त है, कोई करीबी रिश्तेदार है, वो नाराज़गी हो गई थी तो वो सुलह पे आमादगी ज़ाहिर करेंगे, तो आप भी स्टेप फॉरवर्ड जो है वो लीजिए।
पीर वाले दिन ये है कि आप ज़रा थोड़ा सा अपने आप को लो फील कर सकते हैं, थकावट महसूस हो सकती है। और ये है कि अगर कोई इम्पोर्टेंट काम आपने करने का इरादा किया तो ऐन मुमकिन है कि आप उसको भी मुलतवी कर सकते हैं। अगर थोड़ा सा मतलब आज का दिन आप उसको डिले भी कर देंगे तो बेहतर तरीके से अच्छी एनर्जी के साथ आप इसको रीस्टार्ट जो है वो कर सकेंगे। मंगल के दिन ये है कि नाराज़ दोस्त है या कोई रिश्तेदार है, उसके साथ सुलह सफाई के लिए आज का दिन जो है वो बहुत ज़्यादा मौजू है इंशाअल्लाह। सोशल मीडिया पे अगर आप काम कर रहे हैं तो वो भी आपका काम जो है वो प्रमोट होगा इंशाअल्लाह। इसके अलावा बुध के दिन ये है कि आज के दिन आपको कोई घरेलू ज़िम्मेदारी इम्पोर्टेंट या फिर दफ्तरी ज़िम्मेदारी जो है वो सौंपे जाने का इम्कान है, जिसे आप इंशाअल्लाह अहसन तरीके से निभाते हुए नज़र आएंगे। जुमेरात के दिन ये है कि आज किसी तकरीब में पुराने दोस्तों से मिलाना जो है वो नज़र आ सकता है। इसके अलावा जुमे वाले दिन ये है कि जो लोग वकालत से, शोबे से, टीचिंग के शोबे से ताल्लुक़ रखते हैं, उनको कोई नया कॉन्ट्रैक्ट मिलने की तवक्को जो है वो काफ़ी ज़्यादा रोशन है। इसके अलावा हफ्ते वाले दिन ये है कि आप लोग अगर अनएम्प्लॉयड हैं यानी बेरोज़गार हैं तो रोज़गार की कोई खुशखबरी, कोई मैसेज, कोई ईमेल वो आपको मिल सकता है इंशाअल्लाह। इसके अलावा अगर आप मुलाज़मत तब्दील करना चाह रहे हैं तो इसके लिए अगर आप कोई कोशिश कर चुके हैं उस सिलसिले में भी कोई पॉजिटिव मैसेज जो है वो आपको ज़रूर मिल सकता है इंशाअल्लाह। इतवार का दिन ये है कि आज छुट्टी का अगर आपका दिन है तो आप फैमिली के साथ, दोस्तों के साथ जो है वो एक अच्छा क्वालिटी टाइम भी जो है वो गुजारते हुए नज़र आते हैं। इसके अलावा हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ जो हैं उनके लिए भी आप अपना कोई टेस्ट वगैरह अगर आपने करवाने हैं, कुछ ऐसी चीज़ है तो वो भी आप करवाते हुए नज़र आ सकते हैं।